मरुस्थल में फंसी एक महिला अचानक एक व्यावसायिक विमान को एक सुनसान घाटी में शांति से खड़ा पाती है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार घर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन जैसे ही वह विमान के करीब जाती है उसे कुछ गड़बड़ लगने लगता है। भले ही वह कितनी जोर से मदद के लिए पुकारती है, कोई जवाब नहीं देता। विशाल विमान भयानक रूप से शांत रहता है और एक अस्थिर माहौल उत्पन्न करता है। उसका दिल डूब जाता है। विमान के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी शर्मीली सैंड्रा अपनी हिम्मत जुटाती है और आगे की जांच करने का फैसला करती है। वह जल्दी से एक सीढ़ी चढ़ती है और सावधानी से रहस्यमय केबिन में घुसती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है वह जो देखती है उससे चकित रह जाती है। अंदर पूरी तरह से खाली है और जब वह कॉकपिट का दरवाजा खोलती है, पहले से ही नाजुक सैंड्रा पूरी तरह टूट जाती है। जीर्ण शीर्ण नियंत्रण पैनल, खुले तार और बहुत समय पहले बंद हो चुकी संचार प्रणाली एक ठंडी सच्चाई की ओर इशारा करती है कि यह विमान बहुत समय से छोड़ दिया गया है। निराशा की एक लहर उसके ऊपर से गुजरती है, लेकिन सैंड्रा हार मानने से इनकार कर देती है। वह अगले चमत्कार की उम्मीद में सर्विस केबिन की ओर बढ़ती है, लेकिन जितनी अधिक उम्मीद होती है उतना ही गहरा निराशा होती है। स्थान की खोज करने के बाद जो एकमात्र उपयोगी वस्तु उसे मिलती है वह एक खाली पानी की बाल्टी है। जैसे ही उसे पूरी तरह से खोया हुआ महसूस होता है, वह खिड़की के बाहर देखती है और अचानक उसे एक विचार आता है। वह जल्दी से कार्गो बे की ओर दौड़ती है, जिसमें से एक टायर बाहर धकेलने की कोशिश करती है। फिर वह उसे आग लगाती है। जैसे ही काला धुआं आसमान में उठता है, वह उम्मीद करती है कि यह मदद के लिए संकेत देगा, लेकिन बचाव का इंतजार करने के बजाय सैंड्रा सीधे नदी की ओर जाती है और एक छोटे प्लास्टिक कंटेनर की मदद से खाली बाल्टी में पानी भरने लगती है। इसके बजाय उसकी आंखें निरंतर क्षितिज को स्कैन करती हैं, जैसे वहां दूर उसके लिए कुछ अनमोल है। अजीब बात है कि हालांकि वह बहुत प्यास से तरस रही है, वह खुद एक घूंट लेने से इनकार कर देती है। जब सैंड्रा अंततः अपनी रहस्यमय मंजिल पर पहुंचती है, वह एक ऐसी सच्चाई का सामना करती है जिसे स्वीकार करना बहुत ही पीड़ादायक है।